मैं तो ये चाहता हूँ, और हम तो वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। हम चाहेंगे कि पूरा मुल्क एक साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, हर धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, सभी लोग एक साथ रहें। और खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, हिंदुस्तान की दिल में मोहब्बत है दोस्तों, ये इतिहाद मुल्क की कुव्वत है दोस्तों, भारत को एकता की ज़रूरत है दोस्तों। मैं एक रास्ते से जा रहा था, एक बच्चा मट्टी खा रहा था। मैंने बोला देखो बहन जी, आपका बच्चे मट्टी खा रहा है। बोले जाइए भाई साहब, आपके बाप का क्या जा रहा है। अरे आपकी सरकारी, जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है। आज किसानों की हालत देखो भाई, कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आपको कैसे लगता है कि इलेक्शन होगा? क्यों इलेक्शन नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज की तानाशाही है, मुझे नहीं लगता इलेक्शन होगा। हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए मुल्क में और 2024 के बजाय और 2 साल के बाद इलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। 26 में इलेक्शन हो। आपको कैसे लगता है 24 में इलेक्शन हो? तो दावा कर रहे हैं ना, डिक्लेयर किया इलेक्शन, अभी तक के डिक्लेयर नहीं किए। 25 जून को उनको कुर्सी छोड़ना है, अभी तक डिक्लेयर नहीं किए पूरे मुल्क में। दावा कर रहे हैं इस बार 400 पार। अरे भाई 400 पार, वो तो 800 सीट पे इलेक्शन कराने वाले हैं 26 में। आप तो सिर्फ 544 सीट की बात कर रहे हैं। और इलेक्शन का अभी तक कहीं से कोई चीज का डिक्लेरेशन नहीं आया है। कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अरे मगर किधर मजबूत हुआ है? लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दिए। आज किसानों की हालत देखो भाई, कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इस तस्वीर को बनाने के लिए किसानों की आय दुगनी हुई है, कह रहे हैं। कहाँ दुगनी हुई है? तो हजारों लाखों लोग जो आत्महत्या कर लिए, ये कौन थे? भाई मैं भी झोला उठा के निकल जाऊंगा। लोग बोलते, वो कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। मैं भी झोला उठा के चला जाऊंगा। विकास नहीं हुआ है, कह रहे विकास की कहाँ विकास हुआ है? खाली नफरत पैदा हुई है पूरे मुल्क में। आप बताओ हिंदुस्तान के कौन से राज्य में सुकून है? हर राज्य में नफरत है, हर राज्य में। देश है तो ये तो होता रहता है। इसके पहले कभी नहीं होता था। लाल किला पे पहली चढ़ाई तो मोदी ही करवाया ना। जमा हो जाकर सब लाल किला पे चढ़ाई किसने करवाया? मोदी करवाया। क्यों करवाया? अरे भाई बम्बई का एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए, सारी चीजें बेचते जा रहे हैं, और तुम बोलते हो कि तरक्की हो रही है। अरे आपकी सरकारी, जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति को बेचने का हमने जिसको मालिक बनाया उसको इख्तियार नहीं है। अरे वो कह रहे राष्ट्र मजबूत हो रहा है। कहाँ से मजबूत हो रहा है? आप बताओ आज डॉलर का भाव क्या है और 14 में क्या भाव था? आप बताओ। बेफजूल की बातें और नफरत भरी और अंगार बरसाने का काम जो हो रहा है मुल्क में, उसके अंदर मैं समझता हूँ कुछ लोग हैं जो आज भी प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं। और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनकी पार्टी में आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। महाराष्ट्र के अजीत पवार कह रहे संस्कारी हैं, अब भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। अजीत पवार ईडी गई, वो उनकी पार्टी में गए, इनसे मिले, वहाँ पे खत्म हो गया सब। हाँ, कहाँ से संस्कारी है? प्रधानमंत्री कह रहे भ्रष्टाचारी, मेरा ताप नहीं सह पा रहे हैं आप। कह रहे भाई साहब एक वाकया सुनाऊंगा मगर लोग हंसेंगे। मैं एक रास्ते से जा रहा था, एक बच्चा मट्टी खा रहा था। मैंने बोला देखो बहन जी, आपका बच्चे मट्टी खा रहा है। बोले जाइए भाई साहब, आपके बाप का क्या जा रहा है। जाइए भाई साहब, आपका बाप का क्या जा रहा है? मेरा बच्चा मट्टी खा रहा है। मतलब बहन जी ये बात बहुत बुरी है। तो बोले बच्चा आज मट्टी खा रहा है, कल बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, ये डॉक्टर बनेगा तो लोगों के दिल गुर्दे कलेजी बेच के खा जाएगा। तो मला बहन जी अगर ये डॉक्टर नहीं बना तो बोले इंजीनियर बनाऊंगी। जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है, इंजीनियर बनने के बाद सीमेंट चलिया रेती और बड़े बड़े ब्रिज खा जाएगा। मतलब अगर इंजीनियर नहीं बन सका तो बोले ऑफिसर बनाऊंगी। बोला कौन सा? बोले पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है, बड़ा होने के बाद वो रिश्वत खाएगा। अगर वो नहीं बन सका तो फिर क्या करोगे? बोले वकील बनाऊंगी।
मतलब अगर वकालत नहीं चली तो बोले फिर ये जज वकालत नहीं वकील बनेगा तो क्या फ़ायदे का, तो बोले वो कानून को खाएगा। और वकालत नहीं चली तो बोले जज बना दूंगी। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने देखा जज लोहिया का क्या हाल हुआ, इंसाफ को खा गए। जो जज एक दिन आज फैसला करते हैं, दूसरे दिन वो रिटायर हो जाते हैं, इंसाफ खा जाते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं बन सका बहन जी तो आप क्या करोगी, तो बोले फिर नेता बना दूंगी। मैं बोला वो क्या करेगा, बोले जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है कल क्या क्या खाएगा वो पूरा देश जानता है। और वो कौन सा बच्चा है वो आप सब जानते हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी, अरे कह रहे अमित गरीब का शाह। बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। एक वो मिनट। बच्चा है। गरीबों की सोच रहे भाई साहब, आपके पैर में जो चप्पल जूते हैं ना वो 150-200 के है। उनके पैर के जूते जो चप्पल है ना वो 1-1 लाख के है। उनका चश्मा 3.5 लाख का है। कहाँ से गरीबी दिख रही है उनको। ऐसे गरीब सबको बना दो, पूरे हिंदुस्तान को, पूरा मुल्क ऐसा गरीब बन जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। और हम तो वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। हम चाहेंगे कि पूरा मुल्क एक साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, हर धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, सभी लोग एक साथ रहें। और खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, हिंदुस्तान की दिल में मोहब्बत है दोस्तों, ये इतिहाद मुल्क की कुव्वत है दोस्तों, भारत को एकता की ज़रूरत है दोस्तों। मोदी जी तो बोलते हैं तो सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास हुआ आप बताइए। सबका साथ। अरे आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। और 1,40,000 लोग ये मुल्क छोड़ के अपना बिजनेस उठाकर लेके चले गए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग हैं, 1 नंबर पे। गुजरात के लोग इस मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं। आप जाके सर्वे करिए, आप रिपोर्ट निकालिए गवर्नमेंट की। लेकिन सरकार को तो कहते हैं गुजरात मॉडल दे रहे देश को। 7 तो ऑलरेडी भाग चुके, 8वां नंबर ये। गुजरात मॉडल, आप गुजरात जाके आइए, आपके समझ में आ जाएगा गुजरात मॉडल क्या है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी में मोहर लगा रही है। अरे भाई झोला उठा के चले जाएंगे बाद में। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। 7 तो गए थे, कहाँ 8वां में जाएंगे, मोदी कहाँ जी भी जाएंगे? चले जाएंगे। अरे भाई जहाँ से आए कोई भी पहाड़ पकड़ लेंगे, किधर भी चले जाएंगे जंगल में। अरे देश मजबूत करना है, अभी आप कह रहे हैं पहाड़ों पे जाएंगे। देश मजबूत करना है, आवाम के दिलों में नफरत पैदा करके आवाम में मोहब्बत पैदा करो, देश खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। एक दूसरे के दुख दर्द को संभालो, देश मजबूत हो जाएगा। कह तो रहे हैं गरीबों का तो मैं यही समझ रहा हूँ। खाली वो अकेले समझ रहे हैं, हर चीज़ वही अकेले कर रहे हैं। उनके रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे, उनके स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ का उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। और उनके अलावा कोई है ही नहीं इस मुल्क में, वो अकेले हैं, है ना। मोदी जी के राज में राम मंदिर बन गया, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बना, हमें गर्व है, अच्छी चीज़ है। मोदी जी के राज में बना ना। मतलब ये नहीं कि तुम किसी को तकलीफ दे के कोई चीज़ को खुशी बात